सपा नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम देर रात सीतापुर जेल से रिहा हो गए। जेल के बाहर वो अपने समर्थकों से मिले। शाहजहांपुर के बरेली मोड़ के पास समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ अब्दुल्ला आजम का जिंदाबाद के नारों के साथ स्वागत किया। इस दौरान अब्दुल्ला आजम ने कहा कि जेल में उनके साथ आतंकी से बुरा व्यवहार हुआ। उसके बाद अब्दुल्ला आजम अपने समर्थकों के साथ रामपुर के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि 23 महीने के बाद सीतापुर जेल में अब्दुल्ला आजम बंद थे और अब वो रिहा हो गए हैं। रिहा होते ही सीधे रामपुर के लिए रवाना हो गए। शायद आतंकवादियों के साथ जो सुलूक होता हो वो भी बेहतर होगा जो हमारे साथ हुआ है। और आज भी एक बेगुनाह इंसान जो 9 बार विधायक रहा हो, दूसरी बार का सांसद हो, 4 बार सरकार में मंत्री रहा हो, नेता विपक्ष रहा हो, वो भैंस चोरी और मुर्गी चोरी के मुकदमों में जेल में बंद है। एक ऐसे मुकदमे में जेल में बंद है जिसमें 8 लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, लेकिन आजम खान साहब 1.5 साल से उस मुकदमे में जेल में है। उम्मीद है न्यायालय इंसाफ करेगा। विधानसभा चुनाव में सपा की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी तो आप जेल के अंदर थे, आपको जेल से खबरें सुनी होगी। जेल के अंदर बाहर के माहौल की सबसे ज्यादा जेल में जो भी कुछ बाहर होता है, क्योंकि जेल के लोग भी तो बाहर से ही अंदर आते हैं, और जब बेगुनाह लोग फर्जी मुकदमों में फंस कर आते थे और वहीं जेल में मिला करते थे, तो ये कहते थे कि बस 10 मार्च का इंतजार करो, फिर देखेंगे क्या। लखीमपुर खीरी में जुलूस निकालकर वोट मांगने के मामले में बीजेपी नेता समेत करीब 30 के खिलाफ सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल शहर के मुख्य मार्गों पर बीजेपी के कार्यकर्ता आशुतोष वर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की टोपी लगाकर वोट मांग रहे थे। जहां आशुतोष वर्मा अपने अन्य साथियों के साथ शहर के हीरालाल धर्मशाला की तरफ से सदर कोतवाली के सामने से गुजरते हुए संकटा देवी की ओर बढ़े। इसी बीच सदर कोतवाली पुलिस ने जब उनसे भीड़ जमा करने की अनुमति के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जुलूस की कोई अनुमति नहीं ली है। पुलिस के रोके जाने के बावजूद आशुतोष वर्मा बिना रुके भीड़ लेकर आगे बढ़ गए। भीड़ लेकर सड़क पर निकलने के दौरान कोविड-19 और ओमिक्रॉन के नियमों का भी पालन नहीं किया गया। इसके साथ ही धारा 144 आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, जिसके बाद सदर कोतवाली में आशुतोष वर्मा समेत करीब 30 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ महामारी अधिनियम के अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया। इसी खबर पे हमारे संवाददाता लईक अहमद लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं। लईक, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की मनमानी मानी जा रही है या उन्हें कोविड और ओमिक्रॉन के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन ना करने की उन्होंने ठान ली है? अपूर्वा, आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता बराबर कोरोना गाइडलाइन का जहां उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहीं जो है यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है आचार संहिता का भी उल्लंघन कर रहे हैं। अभी बीते दिनों कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का भी जो है एक यहाँ दौरा हुआ था, वहाँ उन पर भी जो है इस तरीके के आरोप लगे थे कि कोविड-19 की धज्जियां उड़ाई गई, तो वहीं आचार संहिता पर भी जो है उनका उल्लंघन किया गया था। हालांकि जो है मौजूदा समय में एसआई सुनील कुमार सिंह द्वारा आशुतोष वर्मा पर और उनके सहयोगियों पर लगभग 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जी अपूर्वा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लईक तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।